Rahim. Lecture number 10, do while loop. Do while loop is similar to while loop. Do while loop is an iterative control in C++ language. This loop executes one or more statements while the given condition is true. यानी इसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि वाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, बाद में स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट्स का सेट आता है, बाद में कंडीशन आती है। इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा स्टेटमेंट्स का सेट लाजमी एग्जीक्यूट होना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होनी है। वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप में स्टेटमेंट का सेट उसी वक्त एग्जीक्यूट होता है जब हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। तो इसका सेंटेक्स जो है यही वो बता रहा है, दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। इन दिस लूप द कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लूप इन सिचुएशन व्हेन द लूप बॉडी मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। यानी जहाँ एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूशन करवानी है वहाँ जो है डू वाइल लूप जो है वो सही ज़्यादा बेहतर रहती है। डू स्टेटमेंट्स, वाइल कंडीशन और सेमी कॉलन, और वाइल के आखिर पे सिंपल वाइल। वाइल लूप के आखिर पे कंडीशन के बाद सेमी कॉलन नहीं आता। यहाँ जो है वो डू और वाइल कंडीशन के बाद सेमी कॉलन आता है। पहला प्रोग्राम है हमारे पास 1 to 10 बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो डिस्प्ले करवानी है। क्लियर स्क्रीन C = 10 कर दिया, डू और C को C आउट C डिस्प्ले करवा दिया। C-1 यानी पहले अगर वैल्यू 10 है तो उसके बाद अगली दफ़ा C में से 1 माइनस करेगा तो वैल्यू 9 हो जाएगी। इसी तरह कंडीशन फिर वाइल पे चेक होगा। C > 1, सारी बात है पहली दफ़ा 9 है, 9 > 1 कंडीशन ट्रू, अगेन ऊपर डू पे चला गया यानी स्टेटमेंट्स के साथ, फिर 9 डिस्प्ले करवाया, C में से 1 कम हो गया, 8 हो गया। नीचे आया कंडीशन चेक हुई, 8 > 1 कंडीशन अगेन ट्रू है, फिर ऊपर चला गया, फिर 8 डिस्प्ले करवा दिया, 7 हो गया, 7 > 1। इसी तरह चलता जाएगा जब तक वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 = 1। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर गेट CH पे आएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स 2 नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर रेज टू पावर ऑफ सेकंड नंबर। जो आपके पास है उसकी पावर में हो, जो उसका नंबर है, जैसे अगर आपने 2 नंबर एंटर किया और सेकंड नंबर हमने 3 एंटर किया है तो 2 के ऊपर 3, 2 ⁻³ 2 2s are 4, 4 2s are 8, यानी इसका आंसर जो है वो 8 आना चाहिए। उसकी पावर में जो है वो आपने उसको देखना है। अच्छा जी, एंटर कर लिया आपने फर्स्ट नंबर A, एंटर सेकंड नंबर B। C को आपने 1 इनिशलाइज कर लिया, ये आपका लूप वेरिएबल है। R को आपने 1 रख लिया जिसके अंदर आप रिज़ल्ट स्टोर करेंगे पिछली वैल्यूज़ का। R = R × 1, R × A में वो नंबर जो आप जिसका आपने यानी जो पहला नंबर है 2, 2 के ऊपर 3, पावर जो रेस पावर जो है 2, 2 के ऊपर 3 मीन्स 2 जो है वो आपका R × A। पहली दफ़ा जो आपके पास आएगा R में वैल्यू पड़ी हुई है 1, 1 × A में रखा है आपने 2। फर्स्ट नंबर जो आपने एंटर किया वो है 2, 1 × 2 क्या आ गया R में 2। C+1 C की वैल्यू हो गई, पहले थी आपके पास 1, अब C+1 करने से क्या हो गई 2 हो गई। अच्छा, नीचे गया चेक किया, 2 लेस है B से, B में आपने नंबर एंटर किया है 3, 2 लेस है 3 से, कंडीशन ट्रू होगी, ऊपर आ गया। अच्छा, अब R में पिछली दफ़ा आपके पास पड़ा हुआ है 2, जब आपने 1 × 2 किया था तो R में क्या आ गया था 2। अब आपके पास 2 पड़ा हुआ है R में, और A में आपकी वैल्यू जो है वो अगेन जो है वो 2 होगी। A में तो आपने चेंज ही नहीं किया तो A हमेशा 2 ही रहेगा, तो 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया। R में अब क्या स्टोर हो गया 4। C+1 I की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2 + 1 3 हो गई। 3 = B में आपने एंटर किया हुआ है 3, तो 3 = 3, लेस वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, इक्वल वाली ट्रू है। अभी भी 2 है तो इसका मतलब दोबारा ऊपर चला गया। R में आपके पास रखा हुआ था 4 और A में क्या है 2, 4 × 2
8 हो गया, C+1 इसका मतलब 3+1 4 हो गई। नीचे आया वाइल में कंडीशन चेक हुई 4 लेस इक्वल्स 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब सी आउट ऊपर नहीं जाएगा दोबारा, सी आउट रिजल्ट इज़ आर में आपके पास 8 डिस्प्ले होगा गेट CH और प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट गेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फ्रॉम यूजर डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स इन द गिवन रेंज यूजिंग डू वाइल लूप। डू वाइल के यूज़ से आपने स्टार्टिंग और एंडिंग, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले हम ऐसे कर लेते थे कि लूप की स्टार्टिंग कंडीशन जो है वो हम 1 रख लेते थे या 10 रख लेते थे, एंडिंग लूप की एंडिंग। अब इसमें हमने जो स्टार्ट ई एंड एस स्टार्ट जो है वो शुरू में इनिशलाइज कर लेना है, और जो हमारी फाइनल कंडीशन होती थी वहाँ हमने एंड रख लेना है, यानी मतलब वही आपके पास सिचुएशंस हैं। तो एस की वैल्यू सी में रख ली, डू इफ़ C%2 नॉट इक्वल 0, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं, %2 0 हो तो ऑड इवन नंबर्स होते हैं, और %2 नॉट इक्वल 0 हो जाए तो इसका मतलब ऑड नंबर्स हैं। इफ़ C%2 नॉट इक्वल 0 आ जाए तो आपने उसको डिस्प्ले करवा देना और उसमें 1 का एडिशन कर देना। वाइल C लेस, देखेंगे इसमें सिर्फ 2 सिचुएशंस बदली, एक C जो हमारे पास लूप वेरिएबल्स इनिशलाइज बदल गया, उसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन दे दी, और जो कंडीशन है वाइल के आगे जो लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि C लेस इक्वल्स E एंडिंग कंडीशन और स्टार्टिंग, बस ये 2 पॉइंट्स चेंज हो गए, बाकी सिमिलर उसी तरह से है कि लूप की स्टार्टिंग और एंडिंग हमने फिक्स नहीं की। एट द रन टाइम जब हम प्रोग्राम रन करेंगे उसमें आपकी वैल्यू जो है वो उसमें आएगी, ठीक है। तो C लेस इक्वल्स E में उसने एंटर किया, स्टार्टिंग 5 थी और एंडिंग उसने 15 रखी, इसका मतलब है C लूप जो शुरू करना है 5 से और ख़त्म होना है 15 से। पहले पिछले सब प्रोग्राम में हम ऐसे कर लेते थे C इक्वल्स 5 और C लेस इक्वल्स 15, बस अब इसमें थोड़ा वेरिएबल उसने कर लिया है कि उसको एक वेरिएबल्स में असाइन कर दिया है और उसके साथ उसको जो है वो रन करेगा। इसी तरह से इसमें चेक करता जाएगा, जो जो ऑड नंबर्स होंगे उसको डिस्प्ले करवाता जाएगा और जो इवन होंगे उनको स्किप करता जाएगा, और इसी तरह से ये सारे का सारा लूप जो है वो चलेगा, और 15 पे एंड करके डिस्प्ले करवा के उसकी कंडीशन जब फॉल्स होगी गेट CH पे आएगा और प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। Pre-test and post-test loops in loops. A pre-test is a condition that is used to test for the completion of loop at the top of loop. In this type of loop, the statements inside the loop body can never execute if the termination condition is false. The first time is tested. देखिए हमने पीछे इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास वाइल लूप है, प्री टेस्ट, यानी कि उसमें हमारे पास पहले टेस्ट है बाद में लूप बॉडी है, और पोस्ट टेस्ट में ये होता है कि पहले लूप बॉडी है बाद में आपके पास पोस्ट बाद होता है, प्री पहले होता है। तो प्री में चूँकि हमारे पास पहले हमारे पास कंडीशन आ गई, बाद में लूप बॉडी आ गई, और पोस्ट टेस्ट में आपके पास पहले लूप बॉडी आ गई बाद में कंडीशन आ गई, बस इसमें यही डिफरेंस है कि पोस्ट टेस्ट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ यूज टू टेस्ट फॉर अ कंप्लीशन ऑफ लूप एट द बॉटम ऑफ द लूप। की उसने कहा कि जो आपके पास कंडीशन है वो बॉटम ऑफ द लूप आती है। इट मीन्स द स्टेटमेंट्स इन द बॉडी विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। वो कहता है कम से कम एक दफ़ा आपके पास जो है वो लूप बॉडी लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट होगी। For loop executes one or more statements for a specified number of time. This loop is always also called counter control loop. वो कहता है इसको counter control loop भी कहते हैं। most flexible है, that is why it is most frequently used loop by the programmers, क्योंकि इसमें ये तीनों चीज़ें एक ही स्टेटमेंट में आ जाती है। वाइल में और डू वाइल में हमें स्टेप बाय पहले हम इनिशलाइजेशन करते हैं, फिर वाइल के साथ कंडीशन आती है, फिर वाइल की बॉडी के अंदर यानी जो स्टेटमेंट्स की बॉडी होती है उसके अंदर हम उसमें इंक्रीमेंट करते हैं। अब फॉर लूप सबसे आसान इसलिए है क्योंकि इसमें सारा कुछ एक ही लाइन में आ जाते हैं हमारे पास। फॉर इनिशलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नीचे आ जाता है हमारे पास स्टेटमेंट्स का सेट। अच्छा जी, ये देखें, फॉर x इक्वल्स 1
वाई इक्वल्स 1, ये उसने दो जो एक्स और वाई दोनों को इकट्ठा, इसमें सिंपल भी हो सकता है, एक्स इक्वल्स 1, एक्स लेस इक्वल्स 10, एक्स प्लस प्लस, ये भी एक सिंपल फॉर्म इसकी हो सकती है। लेकिन जिसने एक्स और वाई इसको पैरेलली चलाया है तो दोनों के साथ ऐसा हो जाएगा, एक्स इक्वल्स 1, वाई इक्वल्स 1, ये हो गई हमारे पास इनिशियलाइजेशन। फिर एक्स लेस इक्वल्स 10, ये होगी हमारे पास कंडीशन, एक्स प्लस प्लस और वाई प्लस प्लस, ये हमारे पास हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जी ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5। ये सारे प्रोग्राम जो हम वाइल के साथ कर रहे हैं वो सब हम फॉर के साथ भी कर सकते हैं, वो सब प्रोग्राम हम डू वाइल के साथ भी कर सकते हैं। बस एक दफ़ा लॉजिक क्लियर कर लें, चाहे वाइल में कर लें उसको, फिर आप उनको सब लूप्स के साथ जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। जी ये वही काउंटिंग वाला प्रोग्राम है, ये बहुत सिंपल हो गया। क्लियर इंट एन हो गया, क्लियर स्क्रीन एन इक्वल्स 1, ये इनिशलाइजेशन हो गई। एन लेस इक्वल्स 5, ये आपके पास कंडीशन हो गई, और एन प्लस प्लस ये आपके पास इंक्रीमेंट हो गया। तो इसी तरह से अगर उल्टी लूप चलानी हो तो एन इक्वल्स 10, एन लेस इक्वल्स ग्रेटर इक्वल्स 1, और एन माइनस माइनस, यानी आप इसको उल्टी भी चला सकते हैं लूप और सीधी लूप भी चल सकती है। तो दोनों तरीके से आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।